हेलो स्टूडेंट्स, फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। तो क्या होती है गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल सी केमिकल रिएक्शन यहां पर लिख रहा हूं और वो रिएक्शन है Zn प्लस CuSO4 goes to ZnSO4 प्लस Cu। ये केमिकल रिएक्शन आपने कहीं ना कहीं 10th क्लास में पढ़ी हुई थी, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते थे। वहां पर हम पढ़ते थे कि ये एक रिडोक्स रिएक्शन हमारे पास है। कौन सी रिएक्शन है? रिडोक्स। कैसे? यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा 0, यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा +2। तो जिंक 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? यहां पर ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा क्या हो रहे हैं? लॉस हो रहे हैं। ठीक है। यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा +2, कॉपर +2 से कितने पे जा रहा है? 0 पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इट मींस क्या हो रहा है बेटा? कॉपर 2+ का रिडक्शन हो रहा है। तो इट इज अ रिडोक्स रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। यही बात 2 साइंटिस्ट थे, उनको पता चल गई, जिसका एक का नाम था, ठीक, एलेसेंड्रो वोल्टा नाम था हमारे पास। क्या नाम था? एलेसेंड्रो वोल्टा। ठीक, तो उनको ये पता चल गई बात, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहां पर जो इलेक्ट्रॉन गेन या फिर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, यदि हम उन इलेक्ट्रॉनों को किसी वायर में से फ्लो करवाएं। कहां से फ्लो करवाएं? किसी वायर में से। अब मान लो वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो चार्ज फ्लो कर रहा है, नहीं फ्लो कर रहा, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसे उल्टी डायरेक्शन में कौन फ्लो करेगा बेटा? करंट फ्लो करेगा। द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। अब उनको ये तो पता था कि यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, बस उनको ये काम करना था कि उन इलेक्ट्रॉनों को किसी वायर में से लॉस या वायर में से गेन करवाना था, वायर में से पास करवाना था। और यदि उस वायर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो वहां से करंट भी फ्लो करेगा। तो इसका मतलब इस केमिकल रिएक्शन की हेल्प से वो क्या जनरेट कर पा रहे थे? करंट जनरेट कर पा रहे थे। तो व्हाट डज इट मीन? गैल्वेनिक सेल क्या होती है? द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज गैल्वेनिक सेल। क्या बोलने वाले हैं बेटा? हम उसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। एक और साइंटिस्ट का नाम था भाई, लुगाई गैल्वेनी नाम था शायद, LUIGI। भाई आप खुद से सोच लेना ये क्या है, मेरे को तो लुगाई लग रहा है। लुगाई गैल्वेनी और एलेसेंड्रो वोल्टा, उन्होंने मिलकर ये काम किया। किस तरह से काम किया बेटा? चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बने रहिए मेरे साथ, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कोई भी डाउट आज के बाद नहीं रहने वाला है। तो जिंक ने बेटा कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करी, तो क्या बना लिया? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इस रिएक्शन को मैं आयनिक इक्वेशन के अंदर ब्रेक कर रहा हूं इस तरह से, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव गोज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस Cu। बोलिए, SO4 2 नेगेटिव दोनों साइड में है तो ब्रेक हो गया। तो बोलिए यहां पर फाइनल आयनिक इक्वेशन क्या है हमारे पास? Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गोज टू Zn2 प्लस प्लस Cu। बेहर यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा? लॉस। बेहर यहां पर क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा? गेन हो रहे हैं। तो इन दोनों रिएक्शन को मैं अलग अलग ब्रेक कर देता हूं। यहां से लेकर यहां तक की रिएक्शन कौन सी है बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के अंदर। किसके अंदर ब्रेक कर रहा हूं? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। बोलिए ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है सर? जिंक है ना, जिंक 2+ बना रहा है। क्या बना रहा है? 2+। और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन कहां पे होता है? एनोड पे बेटा। तो ये रिएक्शन कहां पर होगी? एनोड पे। तो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी। रिडक्शन में क्या हो रहा है? बोलिए, कॉपर 2+ क्या बना रहा है? कॉपर। तो कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और क्या बना लिया बेटा? यहां पर कॉपर बना लिया। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है।
This is oxidation half reaction. Oxidation takes place at anode. This is reduction half reaction. Reduction takes place at cathode. ये पीछे करके आ चुके हैं LOAN लोन वाली डेफिनेशन से। अब इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को क्या कर दीजिए बेटा, ऐड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में जुड़ेगी, राइट साइड में जुड़ेगी। तो लेफ्ट में कौन है, जिंक। लेफ्ट में कौन है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन भी तो हैं। राइट में कौन है बेटा, राइट में जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस में इसके राइट में कौन है बेटा, कॉपर। तो बोले 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसिल। फाइनल इक्वेशन में आप इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाओगे, तो देखिए फाइनल इक्वेशन में यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे, चेक कर लीजिए। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दिखेंगे आपको लॉस होते हुए, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दिखेंगे आपको गेन होते हुए, फाइनल इक्वेशन में आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेंगे। अब हम इन्हीं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को और रिडक्शन हाफ रिएक्शन की हेल्प से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल हम बनाने जा रहे हैं। मैं इक्वेशंस को यही छोड़ रहा हूं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन वाली इक्वेशन को और रिडक्शन हाफ रिएक्शन वाली इक्वेशन को मैं यहीं पर छोड़ रहा हूं बेटा, ठीक है। तो देखिए किस तरह से अभी आप गैल्वेनिक सेल बनाने वाले हो। तो बोलिए बेटा, लेफ्ट साइड में मैंने ले लिया एक बीकर, ले लिया, कौन है, हाफ ऑक्सीडेशन होगा। ये साइन कन्वेंशन है बेटा, ये रीति रिवाज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ये रीति रिवाज है। क्या रीति रिवाज है कि लेफ्ट साइड में आपको एनोड लेना है और राइट साइड में आपको क्या लेना है, कैथोड। मतलब लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन होनी चाहिए, राइट साइड में क्या होनी चाहिए, रिडक्शन वाली। ये रीति रिवाज साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में बेटा जिंक है, जिंक की रोड ले ली हमने। बोलिए किसकी रोड ले ली बेटा, जिंक की रोड, ओके। जिस मेटल की रोड लोगे उसी मेटल का सोल्ट सोल्यूशन होना चाहिए। तो यहां पर क्या डाल दिया बेटा मैंने इसके अंदर सोल्यूशन, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन डाल दिया, ठीक है। राइट साइड में चलिए बीकर लीजिए, राइट साइड में एक और, राइट साइड में कौन है बेटा, कॉपर है ना, कौन है, कॉपर। ये रहा कॉपर, ठीक है, Cu कॉपर। और यहां पर सोल्यूशन किसका लेना पड़ेगा बेटा हमें, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन CuSO4। आर यू गेटिंग माय पॉइंट सर, बिल्कुल। यहां से एक वायर लगाई, यहां वोल्ट मीटर या जो करंट को मापने के डिवाइस होते वो लगाए और इसके साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, कनेक्ट। तो अब देखिए होगा क्या बेटा, अभी हमने पढ़ा कि जिंक जैसे ही कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में आएगा तो जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर जिंक 2 पॉजिटिव बना लेगा। क्या बना लेगा, जिंक 2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लॉस करना शुरू कर देगा। अब ये तो जिंक सब आपने जिंक सल्फेट में डाल रखा है, या तो कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में होना चाहिए। तो देखिए क्या हुआ, जिंक यहां वायर में से होता हुआ, बताइए कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में है या नहीं है? तो देखिए क्या हुआ, जिंक को जैसे ही पता चला कि कॉपर सल्फेट के साथ वो कांटेक्ट में है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा अब यहां पर, तो देखते रहना, बस आपको सारी बातें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। आप आज यहीं पर एनोड पे क्या होगा, तो देखिए एनोड पे बेचारा जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, तो क्या बन जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन हवा में तो उड़ेंगे नहीं, वो 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर में चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर में से होते हुए 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पे। तो जिंक ने तो अपना काम कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लॉस। तो यहां पर क्या बना बेटा, जिंक 2 पॉजिटिव। बेचारा जिंक 2 पॉजिटिव सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा। कहां आ जाएगा बेटा, सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया जिंक 2 पॉजिटिव। यहां से देखो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, जिंक 2 पॉजिटिव बना, वो कहां आ गया, अंदर, क्योंकि अंदर जिंक 2 पॉजिटिव पड़ा ना, जिंक सल्फेट में जिंक 2 पॉजिटिव है या नहीं है ना, तो उसके पास आ गया, बोला भाई मैं आ गया, अपनी बिरादरी के हैं हम दोनों, मैं भी जिंक 2 पॉजिटिव, तू भी जिंक 2 पॉजिटिव, दोनों आ गए, इकट्ठे हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर में। चलते हैं बेटा कैथोड पे। अब कैथोड में देखो कॉपर तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं लेती। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पे पहुंचे, तो ये जो सोल्यूशन में पड़ा हुआ कॉपर 2+ है, देखो ये CuSO4 है, CuSO4 में कॉपर 2+ है या नहीं है, इसकी नींद खुल गई, अरे ऐसे नींद खुली इसकी तुरंत, कॉपर 2+ की नींद खुलने के बाद क्या हुआ,
कॉपर प्लस को सपने से जगाया गया है, उठ कॉपर 2 प्लस उठ। बोला क्या हुआ, बोला 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं। किसने भेजे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक ने भेजे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, वो तेरे को लेने हैं। तो कॉपर 2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और वो क्या बन गया, कॉपर। अब बताओ ये कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन लेने कहां जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन ये कॉपर 2 प्लस जैसे उसके ऊपर जाएगा तो कॉपर बन जाएगा, और ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर, एक जैसी बिरादरी के हो गए तो चिपक जाएगा कॉपर, यहां पर स्टिक हो जाएगा इसके ऊपर। क्या हो जाएगा, इसके ऊपर स्टिक हो जाएगा। जैसे जैसे टाइम बीतेगा बेटा तो क्या होता रहेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करता रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता रहेगा, लॉस करता रहेगा। तो जिंक धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक 2 प्लस बनाकर अंदर आता रहेगा। तो जिंक की रोड धीरे धीरे पतली हो जाएगी या नहीं हो जाएगी बेटा, यस और नो बताइए। धीरे धीरे जिंक इलेक्ट्रोड पतला हो जाएगा, और यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर 2 प्लस सॉल्यूशन में से रोड के ऊपर जाकर इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इस ये वाली जो रोड है वो धीरे धीरे इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी या नहीं बढ़ती जाएगी, बिल्कुल। अब देखिए क्या हो रहा है, इस बीकर के अंदर तो जिंक 2 प्लस की अमाउंट बढ़ रही है, इस कंटेनर के अंदर SO4 2 माइनस पड़ा हुआ बेचारा, जिसको कोई भी नहीं पूछ रहा, क्योंकि कॉपर 2 प्लस तो इसका साथ छोड़कर ऊपर चला गया, चिपक गया। अंदर कौन रह गया, सल्फेट। यहां पर आवारा सल्फेट, यहां पर आवारा जिंक 2 प्लस। तो कुछ हेल्प कर दो ना इनकी, किसी भी तरह से इसको और इसको बेचारे को मिला दो, बिछड़े हुए दोस्त मिल जाएंगे, इस पे प्लस इस पे माइनस मिल जाएगा, तभी तो जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर क्या होएगा यहां से अलग। अब बोलो ये जिंक धीरे धीरे खत्म हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा, कॉपर 2 प्लस धीरे धीरे चिपक रहा है। बोलो इसके ऊपर चिपक रहा है तो धीरे धीरे कॉपर बन रहा है, नहीं बन रहा, बन रहा है, और धीरे धीरे जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा, नहीं बना। सर जिंक सल्फेट कैसे बनेगा, जिंक सल्फेट तब बनेगा जब जिंक 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 माइनस आपस में मिल जाएंगे। अब इनमें हवाबाजी में तो ये मिलेंगे नहीं, हवा में से तो आकर मिलेंगे नहीं, तो ऐसा जरूरत पड़ रही नहीं पड़ रही कि इसको और इसको मिलाना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमने एक यू शेप्ड ट्यूब डाल दी। क्या डाल दी बेटा इसके अंदर, यू शेप ट्यूब। मैं यहां पर अलग से बना रहा हूं उस यू शेप ट्यूब को ऐसी, ताकि यहां से जिंक 2 प्लस यहां से सल्फेट आयन आपस में मिक्स हो सके और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट हो सके। क्या हो सके, कंप्लीट। देखो यहां से तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहां से आयंस जाएंगे, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? तो बोलिए इसको बोला जाता है बेटा सोल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सोल्ट ब्रिज बोला जाता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाले जाते हैं KCl KNO3 वगैरह। ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट है जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, इनर्ट, जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेंगे। पता चले यही इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करके बैठे हुए तो दिक्कत हो जाएगी ना। ये इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन नहीं करेंगे, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है और इसको क्या बोलेंगे, सोल्ट ब्रिज। तो आपसे पूछ सकते हैं कि सोल्ट ब्रिज के क्या क्या फंक्शन है आपके पास। तो सोल्ट ब्रिज क्या करेगा बेटा, सर्किट को कंप्लीट करेगा, पहला काम। दूसरा काम, इसको जिंक 2 प्लस और सल्फेट आयन को आपस में मिलाकर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा बेटा। किसको मेंटेन करेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। तीसरा, ये इस बीकर के आयंस और इस बीकर के आयंस को मिक्स करेगा बिना इनके सोल्यूशन को मिक्स किए। सोल्यूशन थोड़ी ना मिक्स किए हैं, बस आयंस मिक्स हो रहे हैं ना। तो ये किसके फंक्शंस हैं बेटा, हमारे पास सोल्ट ब्रिज के फंक्शंस हैं। तो क्लियर हो रहा है ना सब कुछ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे हैं, यहां से कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन लेने जा रहा है, चिपक रहा है, जिंक धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो बोलिए अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा बेटा। तो एनोड वाले लेफ्ट बीकर में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। राइट बीकर में क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। यस और नो। तो इसको बोला जाएगा बेटा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन,
इसको बोला जाएगा बेटा रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलेंगे। एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को मिलाओगे तो आपके पास क्या बनेगा, जिंक प्लस Cu2 प्लस गोज टू Zn2 प्लस प्लस में क्या आ जाएगा बेटा Cu। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। ये क्या हो जाएगी बेटा, ओवरऑल रिएक्शन आपके पास हो जाएगी। अब तो सेल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुई या नहीं हुई, है ना, हुई है ना। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देख लीजिए अभी अभी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, ठीक है। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे आप, रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा, ये है सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज के लिए लगाओगे आप 2 लाइनें। ये किसके लिए लगाओगे आप, सोल्ट ब्रिज के लिए क्या लगाओगे, 2 लाइनें। अब ये सोल्ट ब्रिज के लेफ्ट वाला बीकर, ये सोल्ट ब्रिज के राइट वाला बीकर। सोल्ट ब्रिज के लेफ्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बेटा, जिंक का ऑक्सीडेशन। जिंक का ऑक्सीडेशन होकर क्या बना रहा है, जिंक 2 प्लस, ठीक है। देखो जिंक का ऑक्सीडेशन होकर क्या बन रहा है, जिंक 2 प्लस। ये एक लाइन लगा दी है, ये लेफ्ट बीकर को शो कर रही है। तो ये कौन सा बीकर है बेटा, लेफ्ट साइड, ठीक। क्या हो रहा है लेफ्ट साइड में बेटा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो राइट साइड में क्या हो रहा है, राइट साइड में कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर बना रहा है ना। तो कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बेटा क्या बना रहा है, कॉपर। तो ये कौन सी साइड हो गई है बेटा हमारे पास, राइट साइड। यहां पर क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो है ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, जिंक से जिंक 2 प्लस ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये 2 लाइनें सोल्ट ब्रिज को शो कर रही है। ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन को कॉपर 2 प्लस से क्या बन रहा है हमारे पास, कॉपर बन रहा है। तो अब बोलो, यहां पर वोल्टमीटर लगा हुआ था तो वोल्टमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। आप कोई डिवाइस लगा दो, यहां पर बल्ब लगा दो, छोटा सा एलईडी बल्ब लगा दिया, बोले वो जलेगा नहीं जलेगा, जलेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यदि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और सर्किट कंप्लीट है तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो। तो गैल्वेनिक सेल अब हमारे पास क्या हुआ, द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज नोन एज गैल्वेनिक सेल। तो अब हम कहां पर किन किन से गैल्वेनिक सेल बना रहे हैं, एक रिएक्शन और लिख रहा हूं मैं बेटा, बोलिए। कॉपर प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, कॉपर नाइट्रेट प्लस में बेटा सिल्वर। तो बैलेंस कर लीजिए बेटा, यहां पर 2Ag हो गया। बोलो, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अलग अलग रिएक्शन के लिए लेफ्ट में अलग इलेक्ट्रोड आएगा, राइट में अलग। अब बोलो इस रिएक्शन के लिए लेफ्ट में कौन सा बीकर आएगा, लेफ्ट में कॉपर आएगा ना, क्योंकि कॉपर का बेटा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि कॉपर 2 प्लस बना रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहां पर सिल्वर का बेटा क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन वाला राइट में होगा, ऑक्सीडेशन वाला लेफ्ट में होगा। बताओ, तो इसके लिए यदि मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाओ तो कैसे बनाओगे, बोलो यहां पर कॉपर का इलेक्ट्रोड और कॉपर सल्फेट या कॉपर नाइट्रेट का क्या ले लो, सॉल्यूशन, कॉपर नाइट्रेट का ही सॉल्यूशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राइट में सिल्वर का इलेक्ट्रोड और सिल्वर नाइट्रेट का क्या लेना पड़ेगा, यहां पर सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसको भी एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल की तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आप अपने आप से कोशिश करिए कि इसकी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल किस तरह से रिप्रेजेंट, किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा गैल्वेनिक सेल के बारे में, क्या होती है गैल्वेनिक सेल। नेक्स्ट वीडियो बेटा आप सभी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्यों जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानेंगे कि कौन किसके रिस्पेक्ट में रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन किसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन किसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ये सब जानेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो देखते रहिए बेटा द 10 क्लासेस। थैंक यू।